सारे काम नहीं करेगा। आपके कहने से वो सारे काम नहीं करेगा, फिर इसके बीच में उसके बहुत सारे सवाल भी होंगे, वो कुछ सवाल भी आपसे करेगा। और सबसे बड़ी बात आती है साथियों, अधिकांश ज्यादातर लोग कहीं न कहीं ये सवाल करते हैं। ऐसे लोग भी आपको बहुत कम मिलेंगे जो तुरंत-तुरंत आपके कहने से उन्होंने जॉइन कर लिया, जिन्होंने आपको अ अपना सब कुछ दे दिया, एटीएम, डेबिट कार्ड दे दिया, ऐसे लोग भी आपको बहुत कम मिलेंगे। तुरंत जॉइन करने वाले लोग कम ना मिलके बहुत सारे लोग आपसे सवाल करेंगे। अब साथियों यही वो सवाल हैं जो अक्सर करके लोग इनके आंसर नहीं दे पाते और बाद में लोग ये कहते हैं जी कि पता नहीं ये किस तरीके का व्यवसाय है। पता नहीं जी, हमने तो आसानी से जॉइन कर लिया था और अब ये तो बताइए इतने सवाल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, उस व्यक्ति का अधिकार है, वो हमारे साथ जुड़ने वाला है, वो हमारे साथ पूरी ज़िंदगी लगाने वाला है, तो उसका अधिकार है सवाल करना, उसका अधिकार है सवाल करना। हम भी मार्केट से कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं, चाहे हम ₹10 का ही सामान लें, उसको आगे-पीछे से देखते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। कैसा भी सामान हो हम उसको ऐसे करके आगे-पीछे से देखते हैं और उससे 4 सवाल करते हैं। सवाल भी करते हैं उस दुकानदार से और वो व्यक्ति जब हमारे सवालों का आंसर नहीं देता तो हम उस सामान को नहीं खरीदते। तो क्या लगता है, या तो व्यक्ति 10 से 15-20 हज़ार रुपए हमारे साथ इन्वेस्ट करने वाला है, तो क्या लगता है वो व्यक्ति भी हमसे सवाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? स्वाभाविक है सवाल करना चाहिए और वो व्यक्ति हमसे सवाल करेगा भी। और हम उस व्यक्ति के सवालों के आंसर देने में यदि सफल हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति हमारे साथ जुड़ जाएगा और हम उसके सवालों के आंसर देने में सफल नहीं हो पाते तो व्यक्ति हमारे साथ में नहीं जुड़ेगा। साथियों यही सबसे बड़ी बात रहती है, सवाल। सवाल कैसे रहते हैं और आपको सवालों का आंसर देना किस तरीके से है? वो व्यक्ति सवाल आपसे करेगा लेकिन आपको सवालों का आंसर देना किस तरीके से है? आज वो उस बात पे हम चर्चा करेंगे और अक्सर करके लोग यहीं पर मैंने बहुत सारे लोगों को यहीं पर फेल होते हुए देखा है कि बस रिजल्ट की जब बात आती है तो व्यक्ति ठीक से सवाल को हैंडल नहीं कर पाते और नहीं हैंडल कर पाने की वजह से और वो व्यक्ति हमसे संतुष्ट नहीं हो पाता और जब तक सामने वाला संतुष्ट नहीं होगा, वो हमारे साथ इस व्यवसाय को जॉइन नहीं करेगा। तो आइए ऐसे हम 11 सवालों को आपके साथ साथियों आज शेयर करेंगे। विश्वास कर रहे हैं इन 11 सवालों को आपने तोता की तरह रट लिया, तोता की तरह रट लिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। ये पूरे विश्वास के साथ मैं आपसे कह सकता हूँ। तो आइए साथियों हम जानेंगे आखिर में ये सवाल क्या है, ये सवाल क्या है और किस तरीके आपके सामने आने वाले हैं। तो साथियों सबसे पहला जो कहने के आपके पास सवाल आने वाला है, सबसे पहला जो सवाल आने वाला है और वो साथियों सवाल आपका आएगा, आप 25 करोड़ रुपया अगर बैंक से लोन लेते हैं कितना ब्याज भरना पड़ेगा? जी हाँ, कम से कम। मेरे पास पैसे नहीं है। सबसे पहला सवाल आएगा जी, मेरे पास पैसे नहीं है। अब व्यक्ति आपसे कहेगा जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे? अभी आप मान के चलो आप नए हैं, अभी कुछ दिन पहले ज्वाइन हुए हैं और आपसे कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप तो सोचेंगे भैया पैसे नहीं है तो कैसे शुरू होगा ये काम? पैसे नहीं है तो छोड़ो भाई, आपके बस की बात नहीं है। ऐसे करके लोग छोड़ देंगे, लेकिन ना, ऐसा नहीं है। ऐसा इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास पैसा नहीं हो और पैसा है या नहीं है बात ये बात कोई मायने नहीं रखती। इस दुनिया में ऐसे मुझे लोग बताते हैं जिनको पैसे की जरूरत नहीं हो। अब उस व्यक्ति को हम ना बल्कि सिर्फ यहाँ सिर्फ प्रोडक्ट ज्वाइन कराते हैं, प्रोडक्ट दिलाते हैं, साथियों उसके साथ साथ उस व्यक्ति की जो जरूरत है उनका पूरा करने के लिए एक ऐसा अवसर प्रदान करते हैं जिसकी वजह से वो व्यक्ति आने वाले समय में हजारों से लेकर लाखों करोड़ों रुपए तक यहाँ से कमाने वाला है और आज अपने सारे सपनों को यहाँ से पूरा करने वाला है। तो सवाल ये मायने रखता है उस व्यक्ति को जरूरत है या नहीं है, उसके पास पैसा है या नहीं है, ये एक सवाल उसका हो सकता है। लेकिन साथियों हमको ये नहीं देखना इसके पास पैसे है या नहीं है, बस उस व्यक्ति को हमें किस तरीके से इस सवाल का जवाब देना है तो वो व्यक्ति खुद ब खुद कहने के अपने पैसे का अरेंज अपने आप करेगा। तो आइए देखते हैं साथियों, व्यक्ति बोलेगा मेरे पास पैसे नहीं है। आपको क्या करना है जी? मुस्कुराते हुए, मुस्कुराते हुए, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यानी इस शब्द को तो तकिया कलाम बना लेना है जी। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी ऐसा लगता था। यानी आपने क्या किया कि जैसे व्यक्ति ने सवाल किया जी मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको क्या करना है जी? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी तुरंत आपने जैसे इस शब्द को कहा तो आप उसके फेवर में हो गए, आप उस व्यक्ति के फेवर में हो गए और आप जैसे उसके फेवर में हो जाते हैं तो वो व्यक्ति आपको दिल से रेस्पेक्ट करना शुरू कर देता है। तो अब आपने क्या बोला जी कि जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और पहले मुझे भी ऐसा लगता था, फिर मुस्कुराएं, मुझे भी ऐसा लगता था। अब इसमें क्या दिया हुआ साथियों, ये देख पा रहे हैं आप कि जब मुझे भी ऐसा लगता था, जब मेरे अपलाइन ने मुझे बताया
कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कैसा लगता है? यानी आपने क्या किया, सवाल उसका, लेकिन आपको अपने ऊपर लेते हुए, अपने और अपने अपलाइन को बीच में लेते हुए, और आपने उस बात को क्लियर आप कर रहे हैं, डायरेक्ट बता उन्हीं को रहे हैं, लेकिन आपने अपने और अपने अपलाइन को बीच ले लिया कि मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मैंने अपने अपलाइन से इस सवाल को क्लियर किया कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कैसा लगता है? अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको कैसा लगता है? यदि आपके घर में किसी की कोई नौकरी की बात हो और यदि आपको 2 से 4 लाख रुपए कहीं अरेंज करने पड़ जाए, कहीं व्यवस्था करनी पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? तो आप क्या करेंगे? आप कहां से पैसे लाएंगे? किसी को रिश्वत देने की बात आ जाए तो क्या करेंगे आप? पैसे की व्यवस्था करेंगे या नहीं करेंगे? व्यक्ति बोलेगा जी जरूर करेंगे। यदि आपके घर में अचानक से कोई बीमार पड़ जाए, याद रहे ये आप उस व्यक्ति को नहीं बता रहे, ये आपने आपके और आपके अपलाइन के बीच में संवाद चल रहा है, लेकिन बता सब उन्हीं को रहे हैं, आपके और आपके अपलाइन के बीच में संवाद चल रहा है। उन्होंने मेरे अपलाइन ने मेरे से कहा कि आपके घर में यदि कोई अचानक से बीमार पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? दिखाने के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे जी? दिखाने के लिए जाएंगे। कैसे जाएंगे जी? आपके पास तो पैसे ही नहीं है। आज और भी बहुत सारे ऐसे काम हो सकते हैं कि भाई जो बगैर पैसे के नहीं होते। आज दुनिया में अधिकतर जितने भी कार्य हैं सब पैसे से होता है। आपने अपने बच्चों की उच्च शिक्षा दिलानी हो, या अपना पसंद का घर खरीदना हो, या पसंद की कार खरीदनी हो, या और भी बहुत सारे सपने पूरे करने हैं, तो आप कैसे पूरे करेंगे? क्योंकि आपके पास तो पैसे ही नहीं है, आप कैसे कर पाएंगे? साथियों, पैसे को लेकर और भी आप एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं। आज पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? पैसा नहीं है तो आप मनमाफिक अपने आप खा पी नहीं सकते, आप कहीं घूमने की बात का नहीं घूम सकते। आप पैसा नहीं है तो आप जो भी आपके मन में कोई भी चाहे अपने बच्चों को लेके, परिवार को लेके, माँ बाप को लेके, कोई भी यदि किसी प्रकार का इच्छा को पूरा करने वाली बात आती है तो उसको आप पूरी नहीं कर पाएंगे। साथियों, आज बिना पैसे के कोई भी प्राणी सुखी नहीं रह सकता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस कार्य को करने का निर्णय लिया और आज सुकून की जिंदगी व्यतीत कर रहा हूं। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो आज भी समझौतों की जिंदगी जी रहे हैं। ये सिर्फ मेरे निर्णय का प्रतिफल है। यानी आपने जब ऐसे सवाल किया तो सवाल करने के बाद में जी फिर उन्होंने बोला कि पैसा नहीं है तो कैसे कर पाएंगे। जब इस बात को देखा तो मेरे जो अपलाइन ने मुझे बताया, मैंने कहा जी बात तो सही है, जब आज आपको पैसा नहीं है तो आप ये सारी चीजें कैसे कर पाएंगे। जब उन्होंने मुझे बताया तो फिर मुझे बताया कि देखो जी मुझे भी मेरे पास भी पैसे नहीं थे, लेकिन जब मेरे अपलाइन ने बताया तो मैंने कहने के से पैसे का अरेंज किया, मैंने व्यवस्था की। व्यवस्था करने के बाद में आज मैं इस बिजनेस में, आप जिस भी लेवल पर हैं, आज मैं इस बिजनेस में, मैं सिल्वर हूं या मैं गोल्ड हूं या मैं पर्ल हूं या मैं कोरल हूं या मैं टोपाज हूं या मैं एमरल्ड हूं या मैं रूबी हूं, तो आप जो भी हैं फिर अपनी सक्सेस को बताइए। और देखिए आज मेरे साथ इतना बड़ा नेटवर्क है, आज मेरे पास 50 की टीम है, या मेरे पास 100 की टीम है, या मेरे पास 150 की टीम है, 200 की टीम है। और ऐसा बताते हुए उस व्यक्ति को जी मैंने भरोसा किया और फिर मैंने जी इस काम को करने का निर्णय लिया और आज उसी का परिणाम है कि आज मैं इस प्रकार की जिंदगी जी पा रहा हूं। मुझे इस प्रकार का मान सम्मान आज यहाँ से मिल पा रहा है। यही सुनहरा अवसर आज आपके पास है। चलिए साथ में मिलकर कार्य करेंगे और शुरुआत करते हैं। और लास्ट में क्लोजिंग करना भूलना नहीं है। लाइए एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड। लाइए एटीएम कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड, और अभी इसकी शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1 कि मेरे पास पैसा नहीं है। 2 बातों को तो आपको ध्यान रखना साथियों, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक नीचे लास्ट क्लोजिंग वाला, ओपनिंग और क्लोजिंग, इस बात का जरूर ध्यान रखना है। दूसरा सवाल आएगा साथियों। दोस्तों, अभी लास्ट ईयर ही मेरे बहन की शादी हो गई और उसने इतनी सारी डिग्रीज, इतनी सारी क्वालिफिकेशन सीखने के बाद भी घर में एक हाउसवाइफ बनकर रह गई। पूरी जिंदगी एक तरीके से करियर पॉइंट ऑफ व्यू बर्बाद हो गई। ऐसे तो न जाने कितने लोगों ने। मेरे पास समय नहीं है। दूसरा सवाल आएगा आपके पास, मेरे पास समय नहीं है। जब आपका व्यक्ति बोलेगा मेरे पास समय नहीं है तो आपको क्या करना है जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुस्कुराते हुए जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब मैंने इस प्लान को देखा तो मैंने भी अपने प्लान से यही कहा था कि सर मेरे पास समय नहीं है। कोई व्यक्ति आपसे बोलता है, जब मैंने भी इस प्लान को देखा था तो मैंने भी अपने प्लान से यही कहा था कि मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन साथियों
जब मैंने इस प्लान को देखा तो अपलाइन से ये कहा था समय नहीं है, मैं तो पहले से ही नौकरी करता था या कोई अपना व्यवसाय करता था। जब मेरे अपलाइन ने मेरे जीवन की कट सत्यता सामने रखी तो मेरी आंखें खुल गईं और मेरी अब तक की जिंदगी ठगी सी महसूस होने लगी और भविष्य की चिंता को लेकर मेरे होश उड़ गए। यानी उन्होंने मुझे बताया कि समय सबके लिए बराबर होता है। सही बात है। यानी उन्होंने किस तरीके से क्लियर किया, याद रहे ये संवाद आपने क्या किया, आपके और आपके अपलाइन के बीच में चल रहा है। बता सामने वाले को रहे हैं, लेकिन ये कहा कि जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी ऐसा लगता था। अब उन्होंने लगा, जब कोई व्यक्ति किसी के बारे में सुनना पसंद करता है ना, कोई किसी के बारे में बता रहा तो उसको बड़ा इंटरेस्ट आता है। हाँ जी बताइए और क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि जब मुझे ये बताया गया, मैंने अपने अपलाइन से कहा था मेरे पास समय नहीं है, तो मेरे अपलाइन ने मुझे जीवन की कटु सत्ता सामने रखी तो मेरी आंखें खुल गईं और मैं अपनी जिंदगी को ठगा सा महसूस होने लगा, भविष्य की चिंता मुझे सताने लगी। उन्होंने मुझे बताया कि समय सबके लिए बराबर होता है। सही बात है। उससे पूछो सामने वाले से, सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। अर्थात सभी के लिए एक दिन में 24 घंटे होते हैं जी, बिल्कुल सही बात है। जो भी समय को योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करता है वही सफल और अमीर बन जाता है, और जो ऐसा नहीं करता वह गरीब रह जाता है। जो व्यक्ति समय का सब सही सदुपयोग करता है वह अमीर बन जाता है। सामने वाला बोलेगा जी सही बात है। समय को स्मार्ट वर्क तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से बढ़ाया जा सकता है। यानी समय को हम एक स्मार्ट तरीके से, यदि इसको सही तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से प्रयोग करेंगे तो इसको बढ़ाया जा सकता है। अर्थात जितने घंटे काम और उतने घंटे दाम, जितने घंटे काम और उतने घंटे दाम। यानी अधिक काम करने के लिए, अधिक काम करने के लिए अधिक लोगों को नौकरी दे दो। साथियों ये समय के ऊपर मैं अक्सर करके आपको हर, मेरी जो भी मीटिंग रहती है, जो भी वेबिनार रहती है, मैं हर उस मीटिंग में मैं अपने स्पीच में जरूर ये मैंने, क्योंकि मेरे साथ शुरुआत में ऐसा हुआ था, मैं बताता भी हूं। तो साथियों यहाँ पर आपको सामने वाले को बताना है कि भाई अधिक काम करने के लिए क्या करना है, व्यक्ति अधिक लोगों को नौकरी दे दो और काम व भाव दोनों बढ़ते हैं। इससे क्या रहता है, काम व भाव दोनों बढ़ते हैं। यानी लोगों को समय लेने के लिए उनको पैसा देकर उनका समय खरीदना पड़ेगा। यही बात उद्योगपतियों की बात समझ में आ गई और फैक्ट्रियां खोलकर 1000 लोगों को नौकरी दे दी, या 1000 लोग 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं तो उस उद्योगपति को 1000 × 8 8000 घंटे काम प्रतिदिन उस व्यक्ति के लिए होगा। कहने का मतलब साथियों, यदि किसी व्यक्ति को वर्किंग आवर बढ़ाने हैं तो क्या करना है जी, आपको एक मैं अब अक्सर करके बताता हूं कि भाई एक व्यक्ति ने एक विद्यालय खोला, विद्यालय खोलने के बाद में उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ 20 लोगों को नौकरी पर रखा और नौकरी पर रखने के बाद में एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है। जब 20 लोग काम करेंगे तो कितना घंटे काम होगा, तो 60 घंटे काम होगा। यहाँ हमने जो उदाहरण लिया है, एक लिया कि भाई आपको यदि समय को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों का समय खरीदना पड़ेगा। और समय खरीदने के साथ साथ हमने समय खरीदा, और समय खरीदने के बाद में जैसे 1000 लोगों को समय को खरीदा, 8-8 घंटे को खरीदा, और 8-8 घंटे को खरीदने के बाद में और उनको रोजगार दे दिया। तो ये बात क्या था कि उद्योगपतियों की समझ में आ गई कि जी इस तरीके से यदि हम काम करेंगे तो इस तरीके से हम अपने समय को बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया जी कि 1000 एक फैक्ट्री डाली और फैक्ट्री डालकर 1000 लोगों को उन्होंने नौकरी दे दी। और अपना नौकरी देने के साथ में एक व्यक्ति 8 घंटे काम करता है तो उसके लिए कितना घंटे काम हुआ, 8000 घंटे। 8000 घंटे काम उस व्यक्ति के लिए होगा जिसने फैक्ट्री को खोला था। साथियों अब बताइए, आपको उनसे पूछना है, बताइए सर या मैडम जो भी आप भाषा में इस्तेमाल करते हैं, नौकरी वाला व्यक्ति पैसा ज्यादा कमाएगा या उद्योगपति? नौकरी वाला पैसा ज्यादा कमाएगा उद्योगपति? तो जवाब साफ है कि उद्योगपति ज्यादा पैसा कमाएगा, क्योंकि कर्मचारी, छोटे व्यवसायी का काम 8 घंटे प्रतिदिन का होता है। भाई कोई कर्मचारी रहता है वो उतना ही नौकरी करता है। दुकानदार आदमी है, कोई क्या करेगा जी, सुबह जाएगा उतने खोलेगा दुकान को 7-8 घंटे 9 घंटे और उसके बाद दुकान बंद कर देगा। 8 घंटे प्रतिदिन होता है और उद्योगपति का 8000 घंटे प्रतिदिन होता है। ये किसकी वजह से? पावर ऑफ टाइम मैनेजमेंट की वजह से। पहले क्या किया जी, टाइम को मैनेज किया। टाइम मैनेजमेंट की वजह से उन्होंने करोड़ों अरबों लगाकर टीम बनाई। उन्होंने क्या किया जी, बहुत पैसा लगाया उस फैक्ट्री को स्टार्ट करने में, करोड़ों अरबों लगाकर टीम बनाई। और हमको आपको सेट शॉप के माध्यम से 15 से 20 हजार रुपए लगाकर टीम बनाने का मौका है। उन्होंने जो टीम बनाई थी, जिनके लिए एक दिन में 8000 घंटे काम हुआ था, उन्होंने बहुत मोटा पैसा लगाया था साथी, तब जाकर उस फैक्ट्री को डाला था। लेकिन हमको एक प्रोडक्ट लेने के बाद में यहाँ से टीम बनाने का मौका मिला है, और एक टीम बनाने का यहाँ से मौका मिला साथियों। पावर ऑफ टीम वर्क काम करता है।
जब यहाँ से इतना आप करते हैं, जब पावर ऑफ टीम वर्क काम करता है सर, मैंने उसी दिन डिसीजन लिया, जब ये बताया, इतना आपने बता दिया कि यहाँ से 15 से 20 हजार रुपए लेकर हमको टीम बनाने का मौका है, एक प्रोडक्ट लेके आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। और साथियों, जब ये बात मेरी समझ में आ गई, पावर ऑफ टीम वर्क की समझ में आ गई, मैंने उसी दिन डिसीजन लिया। तो साथियों, आप भी इसकी शुरुआत कीजिए, आप भी शुरुआत कीजिए। और लास्ट में याद रहे, क्लोजिंग करना नहीं बोलना है। बिल्कुल सर, मैंने इतनी सारी बातें बताई हैं, आप मेरी बातों से संतुष्ट हैं, तो लाइए अपना एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड, शुरुआत करते हैं और तुरंत उनका रजिस्ट्रेशन करके और तुरंत उनका पेमेंट कर दीजिए। मान के चलो नए हैं और आपको अभी पेमेंट करना नहीं आता, आप नए हैं, पेमेंट करना नहीं आता, तो तुरंत उसको डॉक्यूमेंट वगैरह आपने लेना है। डॉक्यूमेंट वगैरह लेने के बाद में तुरंत अपने अपलाइन को व्हाट्सएप कर दीजिए, अपने अपलाइन को तुरंत व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप करने के बाद में वो वहां से आपको रजिस्ट्रेशन करके तुरंत भेज देंगे और तुरंत भेजने के बाद में उनका एटीएम कार्ड नंबर वगैरह अपलाइन ऑटोमेटिक आपसे पेमेंट करा देंगे। लेकिन आपको याद रहे, चाहे आपको एक बार को रजिस्ट्रेशन करना नहीं भी आता तो क्लोजिंग करना आपको भूलना नहीं है। तुरंत अपने अपलाइन को भेज दीजिए, अपलाइन वहां से तुरंत आपको भेज देंगे और कार्ड व्हाट्सएप भेजने के बाद तुरंत उनका पेमेंट उनका हो जाएगा। इस बात का जरूर ध्यान रखना, यानी क्लोजिंग करना लास्ट में बिल्कुल भी आपको नहीं भूलना है। ये हमारा सवाल हो गया साथियों, मेरे पास समय नहीं है। अब जो व्यक्ति समय की बात कहेगा, ये बात समझ में आएगी कि नहीं आएगी जी? 100% बात समझ में आएगी। बात समझ में आएगी कि कोई समय नहीं है तो समय कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तीसरा जो हमारा साथियों सवाल है, तीसरा हमारा सवाल है, और ये सवाल हमारा अक्सर करके आता है, कंपनी भाग गई तो, कंपनी भाग गई तो सब कुछ तो ठीक है जी, मैं ज्वाइन भी कर लूंगा, सारी चीजें हैं, बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन सर एक बात बताइए, कंपनी भाग गई तो? बिल्कुल सही कह रहे हैं, कंपनी भाग गई तो अक्सर करके साथियों हमारी जो बुक है प्रगति सूत्र, प्रगति सूत्र के माध्यम से आप अक्सर करके पढ़ते रहते हैं साथियों। मैंने भी सारी चीजें, कहीं ऐसा नहीं कहा, मैंने भी कहने की सारी चीजें किताबों से ली है, और सब मैं तो बस किताबों से लेने के बाद में मैं उन सारी चीजों को आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। साथियों, कंपनी भाग गई तो, यदि ऐसा कोई सवाल आता है कंपनी भाग गई तो आपको किस तरीके से आपको शेयर करना है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो तकिया कलाम बना लो, वो जो कुछ भी कहे जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इससे क्या रहेगा, पहले आप उस व्यक्ति के पक्ष में चले जाएंगे। जी आप बिल्कुल मुस्कुराते हुए, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन जब मैंने इस बात को अपने प्लान से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया, यानी ये जो सवाल आपका है ना, ये मेरा भी सवाल था। आपको उसको क्या एहसास कराना है कि ये जो सवाल आपका है, ये सवाल मेरा भी था। ये सवाल ऐसा नहीं कहा आप ही का, ये सवाल मेरा भी था। जब मैंने इस बात को अपने अपलाइन से शेयर किया तो उन्होंने मुझे क्या बताया जी, बहुत सारी कंपनी आ जा रही है, इस परिस्थिति में मैं आपकी बात समझ सकता हूं, इस परिस्थिति में मैं आपकी बात समझ सकता हूं। अब आप अपना डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एंड दैट टू विदाउट। और पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि सारी चीजें एक जैसी नहीं होती, एक पानी के गिलास का शीशा होता है, एक बुलेट प्रूफ का शीशा होता है। पानी के गिलास का शीशा तुरंत टूट जाता है और बुलेट प्रूफ का शीशा बंदूक की गोली से भी नहीं टूटता है। इससे यह सिद्ध होता है कि दुनिया में दोनों तरह की कंपनियां हैं, अगर भागने वाली हैं तो टेकने वाली भी हैं। जैसे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी 70 सालों से टेकी हुई है। फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी भागती है तो क्यों भागती है? चलो मैं आपकी मदद कर देता हूं, चलो मैं आपकी मदद कर देता हूं। जो गैर कानूनी हो, जो घाटे में आ जाए, जिसका मैनेजमेंट फेल हो जाए, या वे कंपनी भाग सकती है जो लोगों को बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर ले। देखिए ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कानूनी तौर पर सही है, तभी तो आज 70 सालों से चल रही है। आज ये डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है साथियों 70 साल पुरानी है। वर्ल्ड लेवल पे ये इंडस्ट्री 70 साल पुरानी है। हमारे इंडिया में आज डायरेक्ट सेलिंग को 20 साल हुआ है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पे ये 70 साल पुरानी इंडस्ट्री है। ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कानूनी तौर पर सही है, तभी तो 70 सालों से चल रही है। देखिए ये घाटे में नहीं रह सकती, क्योंकि ये कोई उधारी का व्यापार नहीं करती है। ये पहले पैसे लेती है और बाद में प्रोडक्ट बेचती है, इसीलिए इसको घाटे में रहने का कोई चांस ही नहीं है। पूरा इंटरनेट के माध्यम से व्यापार है, इसीलिए मैनेजमेंट फेल होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। आज एक बात बताइए, उदाहरण भी दे दीजिए कि सर एक बात बताइए, आज जो बैंक है, बैंकों में सारा काम ऑनलाइन है कि नहीं है जी? ऑनलाइन है जी। आज एक बात बताइए, क्या बैंकों का मैनेजमेंट फेल हो सकता है क्या जी? नहीं हो सकता। तो हमारा भी कभी नहीं फेल हो सकता, हमारा भी पूरा ऑनलाइन व्यापार है, पूरा मैनेजमेंट हमारा ऑनलाइन है, तो मैनेजमेंट फेल होने का सवाल ही नहीं उठता। रही बात पैसा इकट्ठा करने की, तो
हमारी कंपनी साप्ताहिक पे आउट देती है। इस प्रकार पैसा खट्टेने का भी कोई संयोग नहीं है। वैसे आज की तारीख में डायरेक्ट सेलिंग दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रही है, वह भी कानून और नैतिकता के दायरे में रहकर। अगर आप इस कंपनी के डायरेक्टर होते और आपको सालाना करोड़ों की आमदनी होती तो आप इसे चलाना चाहते या बंद करना चाहेंगे? आप निश्चिंत रहिए और शुरुआत कीजिए, मिलकर काम करेंगे। शुरुआत कीजिए, मिलकर काम करेंगे। और अंत में क्लोजिंग करना नहीं भूलना है। लाइए जी, शुरुआत करते हैं। लाइए एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड। हो सकता है बीच में कुछ सवाल जवाब आपके प्लस माइनस हो सकते हैं, लेकिन ये ऊपर और नीचे कोई प्लस माइनस मत कर देना मेरे भाई, बस इतना ध्यान रखना। बीच में आपका सवाल कोई भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है शब्दों में अंतर, लेकिन ऊपर और नीचे, जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पहले मुझे भी ऐसा लगता था। और नीचे वाला क्लोजिंग करना, ये बिल्कुल आपको नहीं भूलना। और अक्सर करके जो लोगों को मैंने देखा है ना साथियों, यही नहीं कर पाते, क्लोजिंग नहीं कर पाते हैं। सब कुछ बताने के बाद में ना तो एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड की बात आती है, वहीं फिसल जाते हैं, बस यहीं पर रह जाते हैं। तो साथियों इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना, कंपनी भाग गई तो समझ में आ गया जी, कंपनी भागी तो क्या आपको आंसर देना है। चौथा साथियों जो सवाल आपके बीच में आता है, मैं सोच कर बताऊंगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मुस्कुराते हुए जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपको जब मैंने इस प्लान को देखा तो मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे अपलायन धर्मवीर सर जी ने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो कुछ तो देखकर किया होगा। यानी अब आपने क्या किया, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने क्या सोचा कि जब मेरे अपलायन है धर्मवीर सर जी ने इस बिजनेस को ज्वाइन किया, तो उन्होंने भी कुछ देखकर किया होगा। और वैसे मैं इस बिजनेस को करता भी हूं तो मेरा जाएगा क्या। अब ये क्या कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं अपने आप से, और सवाल उनका है, लेकिन आप अपने आप से बात करके उस व्यक्ति तक इसको क्लियर कर रहे हैं आप। वैसे मैं इस बिजनेस को करता भी हूं तो मेरा जाएगा क्या। जब मेरे अपलायन धर्मवीर सर जी की जिंदगी बदल सकती है, तो कभी मेरी भी जिंदगी बदल सकती है। इस बिजनेस का मतलब यह है कि हजारों लगाकर लाखों कमाए जा सकते हैं। मतलब यह है कि बिजनेस, ये जो बिजनेस है ऐसा बिजनेस है कि यानी बाल से पार खींचने के बराबर है। हजारों लगा के लाखों कमाना बाल से पार खींचने के बराबर है। तो करता भी हूं तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। फिर भी वैसे जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया था तो वो भी मेरे खास हैं। आप अपने आप से बात कर रहे हैं, सामने वाले को बता रहे हैं। जिन्होंने मुझे इस बिजनेस को बताया था वो भी मेरे खास हैं या खास थे। वो मुझे किसी गलत जगह तो नहीं बैठा सकते, क्योंकि जो भी प्लान आपको दिखाएगा, कहने के आपका अपना होगा, वो मुझे गलत जगह तो नहीं बैठा सकते। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं। बुरा ना माने तो एक सवाल पूछ सकता हूं। व्यक्ति बोलेगा जी पूछिए। आपका डिसीजन लेना वाला आपके घर में कोई और तो नहीं है। आपका डिसीजन लेने वाला आपके घर में कोई और तो नहीं है। या तो व्यक्ति बोलेगा जी नहीं 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 कोई नहीं है जी, मैं ही खुद हूं। यदि व्यक्ति कहता है मैं खुद ही हूं, तो आप खुद ही हैं, तो जी कोई बात नहीं जी। मुझे भी ऐसा लगा था। जब ये सारी चीजें मेरे क्लियर हुई तो मैंने भी इस काम को करने का डिसीजन लिया। और आइए चलो मिलकर इसकी शुरुआत करते हैं। लाइए पैन कार्ड, आधार कार्ड और एटीएम कार्ड। और यदि फिर व्यक्ति कहता है कि जी हाँ, मेरा बहुत से लोग कहते हैं जी मैं मैडम से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा, तो क्या करना। अगर ऐसा है, यदि आपके घर में डिसीजन लेने वाला कोई और है, तो एक काम कीजिए, आज शाम को 5 बजे मैं आपके घर आकर इस बिजनेस प्लान को आपके फैमिली मेंबर्स या आपके मैडम के सामने इसको मैं और दिखा दूंगा। आपको ऐसे करके तुरंत उनसे आपको टाइम फिक्स कर लेना है। ऐसे करके आपको टाइम फिक्स कर लेना है साथियों। और यदि ऐसा नहीं है तो तुरंत क्लोजिंग करके और फिर आगे जो कोई बात निकल के आती है उसको आगे क्लियर करना है। ये हमारा प्रश्न नंबर 4 मैं सोच कर बताऊंगा। हमारा प्रश्न नंबर 5 निकल के आता है। ये भी एक प्रश्न हो सकता है जी, मैं तो जुड़ जाऊंगा पर मैं 2 को नहीं जोड़ पाऊंगा। यदि मैं जुड़ गया, मैं 2 नहीं जुड़े तो। अक्सर लोग कहते हैं जी मैं तो जुड़ गया, 2 नहीं जुड़े तो। यदि व्यक्ति ऐसा आपसे कहता है तो आपको क्या जवाब देना है साथियों। मुस्कुराते हुए जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी, आप सही कह रहे हैं। जब मैंने इस प्लान को देखा तो मेरे अपलायन से मैंने भी यही कहा था, क्योंकि शुरुआत में मुझे इसकी सही जानकारी नहीं थी, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ। लेकिन जब मुझे इस बिजनेस के बारे में जानकारी हुई तो पता चला कि इससे ज्यादा स्मार्ट वर्क तो कोई है ही नहीं। यह कारोबार बनने बनाने का नहीं है। अरे यह तो पुरानी परंपराओं और रीति रिवाज को मॉडिफाई करके डेवलप किया हुआ प्रोग्राम है।
ये तो पुराने परंपराओं को, रीति रिवाज को मॉडिफाई करके डेवलप किया हुआ प्रोग्राम है। यह कारोबार सिर्फ रिकमेंडेशन का है, जिससे हम कोई भी इंसान जो इस समाज में रहता है, जन्म से आखिरी सांस तक इस काम को करता है, जन्म से लेकर आखिरी सांस तक इस काम को करता है। आपने जो कपड़े पहने हैं, आगे आपको बताना है, यानी ये बिजनेस रिकमेंडेशन का है, जो व्यक्ति समाज में रहता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक इस काम को करता है। फिर आपको उस व्यक्ति से बताना है, जी आपने जो कपड़े पहने हैं, उस दुकानदार को, जिस टेलर से सिलवाए हैं, उस टेलर को, जहां से राशन का सामान खरीदते हैं और राशन की दुकान को, उस दुकानदार को, आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं, आप उस स्कूल को, आप जिस किसी फिल्म को देखते हैं उस मूवी को, आपने जो बाइक खरीदी उस बाइक को, आपने जो कार खरीदी उस कार को, घर खरीदा है, घर को जो आभूषण खरीदे हैं, जिस घर के जो आभूषण जिस ज्वेलर से खरीदते हैं उस ज्वेलर्स को, यानी जीवन में हर उस काम आने वाली चीज जिसको हम यूज करते हैं, जब वो चीज हमको अच्छी लगती है तो हम कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी अपने मिलने वालों को जरूर उसको बोलकर बताते हैं, जरूर कहने के हम उसको रिकमेंड करते हैं। सामने वाला क्या बोलेगा जी, हाँ जी जरूर रिकमेंड करते हैं, बात तो सही है भाई। आप जो भी चीज यूज करते हैं अच्छी लगती है तो किसी को बोल के बताते कि नहीं बताते? व्यक्ति बोलेगा जी जरूर बोल के बताते हैं। तो आपसे मिलने वालों को, सगे संबंधियों को, यार दोस्तों को, सभी को पूरे आत्मविश्वास के साथ बोलकर बताते हैं, यानी रिकमेंड करते हैं। और वो जब यूज करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, तो वो भी कहने के दूसरों को रिकमेंड करते हैं, वो भी दूसरों को रिकमेंड करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? व्यक्ति से पूछिए तो सामने वाला बोलेगा जी जी बिल्कुल सही बात है जी, जब कोई अच्छी चीज लगती है तो हम उसको एक दूसरे को बोल के बताते हैं। ये सिलसिला पुराने समय से चला आ रहा है। ये सबको पता है कि ऐसा करने से हमको कोई फायदा नहीं होता। हमारा रिकमेंड करने का हमेशा फायदा दूसरे लोगों को होता है, हमेशा रिकमेंड करने का फायदा होता है वो सामने वाले को होता है। लेकिन इसी बोलकर बताने का, रिकमेंड करने का, यदि आपको पैसा मिले, यदि हम अब तक बोल के बताते थे, हमने स्कूल के बारे में बोल के बताया, हमने ज्वेलर्स के बारे में बोल के, दुकानदार के बारे में बोल के बताया, हमने एक राशन वाले भैया के दुकानदार के बारे में बोल के बताया, हमने और अमुक ढेर सारे लोगों को मोबाइल खरीदा तो मोबाइल वाले को बोल के बताया, उनको हमने बता के हमेशा उनका बिजनेस बढ़ पाया। आपको कुछ मिला क्या? कुछ नहीं मिला। यदि इसी रिकमेंड करने का, इसी बोल के बताने का यदि आपको पैसा मिले तो इसे कौन व्यक्ति है जो नहीं करना चाहेगा? कौन इस रिकमेंडेशन को नहीं करना चाहेगा जी? सामने वाला बोलेगा जी सब करना चाहेंगे। आपने क्या किया, उस व्यक्ति से उसका जो सवाल था तुरंत आप उसको ही उन्हीं से आप आंसर ले रहे हैं। कौन नहीं करना चाहेगा जी? व्यक्ति बोलेगा जी सब करना चाहेंगे। इसके लिए हमारी संस्था ऑनलाइन और ऑफलाइन सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से साप्ताहिक प्रशिक्षण देती है। इसके लिए हमारी संस्था क्या रहती है, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से साप्ताहिक। तो क्या कोई परेशानी आ सकती है क्या? सामने वाला बोलेगा जी बिल्कुल नहीं आएगी। तो कोई बात नहीं जी, आइए चलो मिलके शुरुआत करने हैं। और याद रहे लास्ट में क्लोजिंग करना नहीं भूलना। लाइए एटीएम कार्ड, पैन कार्ड और आधार कार्ड और शुरुआत